जनपद के बहुत ही होनहार, सहृदय और न्यायप्रिय अपर डिस्ट्रिक्ट जज मिस्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी का इस कैंपस में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथ में उनके साथ आए हमारे मित्र अंजय कुमार श्रीवास्तव जी एडवोकेट का भी बहुत बहुत स्वागत है इस कैंपस में। आज आप लोग आकर के जो बच्चों का उत्साहवर्धन किया और बच्चों को कुछ कानून के विषय में जो आपने शिक्षा दी, ये निश्चित ही इनके उज्जवल भविष्य के लिए सहायक होगा, ऐसा मेरा मानना है। बच्चे आपको इस प्रांगण में पाकर बेहद उत्साहित हैं और उनके अंदर भी एक ललक है कि हम भी कुछ भविष्य में ऐसा कुछ करें कि हम भी लोगों को जागरूक कर सकें, लोगों को सेवा दे सकें, लोगों को सहयोग कर सकें। और न्याय के क्षेत्र में जो उनकी जानकारी मिली वो बहुत ही सराहनीय है। आप लोग आए इस कैंपस में, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप लोग जैसा कि जानते होंगे, अभी तक आप जिनसे भी रूबरू हो रहे हैं, जिनसे परिचित हुए हैं, वे कहीं न कहीं मोरालिटी के अंतर्गत आप परिचित हुए हैं। नैतिकता के कारण अभी आप लोगों से जिससे भी मिले हैं, नैतिकता बस मिले हैं। जैसे जो मोरल ड्यूटी है आपकी और जो मोरल राइट है, विधि नैतिक अधिकार और नैतिक कर्तव्य, ये दोनों चीजों को ज्यादा आप जान पाए हैं अभी तक। नैतिक अधिकार क्या है और नैतिक कर्तव्य क्या है। जैसे झूठ बोलना क्या है, सभी लोग जानते होंगे। क्या है? पाप। और झूठ बोल देंगे तब आपको जेल भेज दिया जाएगा। भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? नहीं भेजा जाएगा। कोई झूठ बोलते हैं इसमें से? कोई नहीं झूठ बोलता, चलिए जेल नहीं भेजा जाएगा। तो नैतिक कर्तव्य है झूठ नहीं बोलना है, हमको सत्य बोलना है। लेकिन नैतिक कर्तव्यों का जहां पर उल्लंघन होगा वहां आपको कोई सजा नहीं मिल जाएगी, जेल में नहीं भेज दिया जाएगा। तो अभी तक आप जो लोग परिचित हुए हैं नैतिकता बस, आप अपने अध्यापक से परिचित हैं, आप अपने रिश्तेदारों से परिचित हैं, लेकिन आज आप एक ऐसी शख्सियत से परिचित हो रहे हैं जो कानूनी रूप से दंडित करने का काम करते हैं। जज साहब परमादौड़ी हमारे बीच में उपस्थित हैं। जज साहब लोगों को दंडित का उल्लंघन करते हैं। आप नैतिक रूप से किसी कार्य का उल्लंघन करेंगे तो आपको सजा नहीं मिलती है कि जेल में भेज देने की। जैसे आपको अपने बड़े भाइयों का कहना या बड़े बहनों का कहना माननी चाहिए, और नहीं मानेंगे तो जेल नहीं भेजा जाएगा। तो यह हुआ आपका नैतिक कर्तव्य। और अधिकार में आ जाइए। नैतिक अधिकार क्या है? आपको नैतिकता, जैसे यहाँ पर आप हैं, अब आपको घर पर है तो आप, लेकिन ये विधिक अधिकार में भी शामिल होगा। शिक्षा का अधिकार जैसे ले लीजिए, आपको शिक्षा पाने का अधिकार है, आपको पोषण पाने का अधिकार है, आपके अपने जीवन में आगे बढ़ने का, भविष्य को सुधारने का अधिकार है। तो नैतिक कर्तव्य और नैतिक अधिकार ये दोनों अलग चीज हो गई। फिर आप आते हैं विधिक कर्तव्य और विधिक अधिकार के बारे में। कानूनी रूप से क्या आपका कर्तव्य है और कानूनी रूप से अधिकार क्या है। अगर कानून का उल्लंघन होगा तो निश्चित रूप से जो लोग भी कानून का उल्लंघन करेंगे उनको सजा दिया जाएगा। विधिक कर्तव्य क्या हो गया? विधिक कर्तव्य आपका कानूनी रूप से कर्तव्य यह है आपका कि आप आएंगे यहाँ पर, रास्ते में कहीं पर कोई बात हो रही है, कोई व्यक्ति चोरी करने चला गया, आप में 4 लोगों में से कोई गया किसी दुकान में से कुछ चुरा लाया, की फिर सजा होगी, FIR भी दर्ज होगा। अगर वह सूचना आपके यहाँ विद्यालय प्रांगण में आपके अध्यापक या प्रधानाचार्य के पास पहुंच जाता है, यदि वह त्वरित कार्रवाई कर देते हैं और जो भी शिकायत करता है उसको संतुष्ट कर देते हैं, आप क्षमा मांग लेते हैं, माफी मांग लेते हैं, तो ऐसा संभव है कि आपको सजा न दिया जाए, पहली गलती मान करके सुधार करने का मौका दिया जाए।
लेकिन गलत काम कोई भी करेगा वो दंड का भागी होगा। अभी आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानते भी नहीं होंगे। कानूनी रूप से जिनकी सहायता कहीं से भी नहीं हो पाती है, ऐसे लोगों की मदद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के माध्यम से कराई जाती है। जिसके मामले की मुकदमे की पैरवी नहीं हो पा रही है, जो व्यक्ति जेल में निरुद्ध है, जिसके मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है, वह अपने पास अधिवक्ता रखने की क्षमता नहीं रखता है, ये सभी सुविधाओं की जो संसाधन है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। तो फिलहाल आप लोगों के दिमाग में हो कोर्ट कचहरी का काम कैसे चलता है, तो आप पूछ सकते हैं कैसे लोग पकड़ करके आते हैं, हटकरियां लगी रहती हैं। अब तो हालांकि उस पर पाबंदी भी है, लेकिन जो पुलिस के साथ आएंगे जेल में पड़े रहते हैं। गलत काम कोई करेगा, गलत काम का नतीजा गलत ही होगा। आपको अपने भविष्य को सुधारने के लिए हमेशा जो आपके शिक्षकगण, जो प्रधानाचार्य जी हैं, जो कुछ भी कहते हैं आपके भले के लिए कहेंगे, आपको उसका अनुपालन, उनकी बात को मानते हुए अपने पढ़ाई में मन लगाना होगा। अगर आज आप पढ़ाई में मन लगाए रहेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य आपका स्वर्णिम होगा। आप भी जज साहब के कुर्सी पर विराजमान हो सकते हैं, आप भी ऊंचे पद पर जो आसीन हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब मन से आप पढ़ाई करेंगे। कोई सवाल हो अगर आपके जहन में, आपके मन में कोई बात आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। ये नैतिक कर्तव्य, नैतिक धर्म भी है। नहीं रखेंगे तो सजा नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कर रहा हूं। विधिक कर्तव्य आपका है। विधिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी, ये दोनों डिफरेंस है। लीगल राइट और मोरल राइट भी दोनों में भिन्नताएं हैं। तो फिलहाल किसी के दिमाग में कोई सवाल हो तो आप रखें, हम लोगों के बीच में हम उसको बताएंगे। सौरभ, अश्विनी, जैसे आप लोग गांव, ज्यादातर गांव के लोग होंगे ना, खैर गांव से आपसे मतलब नहीं है, अगल बगल कोई ऐसा वृद्ध हो जिसको घर वाले खाना समय चाहता हो, दवा वगैरह उसकी न हो पाती हो, तो उसकी सूचना आप लोग हमको दे सकते हैं। एक वृद्धाश्रम है आप ही जनपद में, जहाँ तुमको रखा जा सकता है, वहाँ पे कपड़ा, रहने खाने की सबकी सुविधा वहाँ पे है, वहाँ बुक किया जा सकता है और किसी भी प्रकार की सहायता दी जा सकती है। लेकिन उसके लिए हमको जानकारी होनी चाहिए। जानकारी आप ही लोगों के माध्यम से होगी। आप लोग अपने टीचर को बताएंगे, टीचर हम लोग को बता देंगे। सब शिक्षा वाले में बच्चे हैं हमारे। एक नंबर है हमारा 15100, 24 घंटे काम करता है, टोल फ्री नंबर है, इस पे भी आप लोग सूचना दे सकते हैं। 15100। थैंक यू। माँ ही ऐसी है जो आपको इस मामले में प्रोटेक्ट करेगी, बाकी कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोग माँ को ये बात बताएंगे। और बाकी तो आप लोग अभी काफी छोटे हैं, बहुत ज्यादा आज के इस माउंट वैली वेलकम माइंडस्केप एकेडमी के विद्यालय में उपस्थित हमारे विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय कलेरी साहब, विद्यालय के आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण, प्यारे बच्चों,